जितने देर तक मैं वहां खड़ा था, प्रशासन का मजाल नहीं है कि किसी बच्चे को एक लाठी भी मार दे। हमारे हटने के बाद 45 मिनट के बाद मिस कम्युनिकेशन में कुछ बच्चे वहीं रह गए। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। पटना में बेहद खराब स्थिति में कहूंगी। प्रशांत किशोर को दिखाइए, प्रशांत किशोर जो इस वक्त छात्रों के साथ खड़े हैं और अब इस वक्त बल का प्रयोग किया गया है, इसी का इंतजार क्या हो रहा था। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। सुशासन बाबू को पड़ी है अपनी कुर्सी की और उनके राज्य के छात्र खा रहे हैं डंडे। कड़ाके की सर्दी में उन पर हो रही है पानी की बौछार। तो ये हाल है फिलहाल बिहार का, जहां नीतीश कुमार को अपने राज्य बिहार के छात्रों के साथ होना चाहिए था, उनकी मांगों को सुनना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। तो नीतीश कुमार उल्टा कभी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं तो कभी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, कुर्सी छिन जाने का रोना गाना कर रहे हैं। और जब पत्रकार इसे इस मुद्दे पर सवाल पूछ ले तो कहते हैं मैं 4 बजे के बाद सारे जवाब दूंगा। और देखिए, इस मामले में जो सबसे ज्यादा अपनी राजनीति चमका रहा है वो है प्रशांत किशोर। वही प्रशांत किशोर जिन्होंने कहा कि सबसे पहले डंडा मैं खाऊंगा, और जब डंडा खाने और पानी में नहाने की बात आई तो सबसे पहले भागने वाले प्रशांत किशोर ही निकले। जी हाँ दोस्तों, और चौंकाने वाली बात तो यह है कि छात्रों को धमकाते हुए, उनके साथ बदतमीजी करते हुए प्रशांत किशोर नजर आए हैं। बाकायदा उनकी वीडियो रिकॉर्ड भी हुई है जो अब वायरल है। इसके अलावा कंबल बांटने का भी धौंस ये छात्रों को एक वीडियो में दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर की ये दोनों वीडियो पर चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन दोस्तों पहले देखिए और समझिए कि नीतीश कुमार की क्या हालत हो गई है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के युवाओं की क्या हालत की जा रही है। दोस्तों, बिहार से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। साथ ही ये सवाल खड़ा करती है कि इस देश में युवाओं के साथ आखिर क्या हो रहा है। वो जब भी अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, चाहे वो पुरुष छात्र हो या फिर महिला छात्र, दोनों को ही एक तो जमकर डंडे से पीटा गया, फिर आधी रात को ठंडे पानी की बौछार की गई। दोस्तों, ये सरासर मनमानी है सरकार की, एक ऐसी गुंडाई है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इस गंभीर स्थिति को राजनेता केवल अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, पहले राजधानी पटना के अंदर बीपीएससी के छात्रों के साथ जो बर्बरता दिखाई गई वो भी आधी रात को कुल्फी जमा देने वाली ठंड में। पहले आप वो वीडियो देखिए। तो देख रहे हैं आप कैसे आधी रात में पुलिस प्रशासन ताबड़तोड़ हमला कर रहा है छात्रों पर। यह बिल्कुल निंदनीय है और सरकार ऐसा कर कैसे सकती है उन छात्रों पर जो देश का भविष्य है। बीपीएससी जैसे सिविल सर्विस एग्जाम्स की जमकर तैयारी कर रहे हैं, देश का एसेट है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है और नीतीश कुमार मौन व्रत वाला गेम खेल रहे हैं। चलिए, कुछ बोल नहीं रहे, कम से कम एक्शन ही ले ले कुछ इस बर्बरता के खिलाफ। दोस्तों, छात्र ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं वो भी बता देती हूं। बिहार के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो मांग क्या कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई, जब आप ये कहते हैं कि एक सेंटर पर जो पेपर है वो सरल आएगा, एक सेंटर पर कठिन आया है, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो नतीजा आएगा, जो परिणाम आएगा वो पारदर्शी होगा पूरे तरीके से। दूसरा, वो एक ही पाली में परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं और इसलिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे, क्योंकि हम सभी ने देखा है दोस्तों कि जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, इस देश का युवा पढ़ता है, इतनी मेहनत करता है, साल भर मेहनत करता है, पेपर देकर आता है और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। वो बेरोजगार है, वो आपसे नौकरी मांग रहे हैं और दोस्तों बदले में इन छात्रों को क्या मिल रहा है? केवल डंडे और लाठियां। सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करने के लिए छात्र बहुत मेहनत करते हैं, इन्हें साल लग जाते हैं इसे क्रैक करने में, और अब ऐसी परीक्षाओं में भी गड़बड़ होने लगे, चीटिंग होने लगे, पारदर्शिता कम हो जाए तो फिर उन छात्रों का क्या होगा जो गरीब तबके के हैं और जो एक उम्मीद से आते हैं कि वो मेरिट पर परीक्षा को पास करके ईमानदारी से नौकरी पाएंगे, ना कि पैसा खिलाकर। मगर अब इस तरह की परीक्षाओं का भी हाल खस्ता किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आते हैं ये तमाम राजनेता, पॉलिटिशियंस, अब चाहे वो प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अपनी राजनीति कैसे भी करके इन्हें बस चमकानी है। इसके बदले छात्रों को डंडे ही क्यों ना खाने पड़े, कड़ाके की सर्दी में ठंडे पानी से इन्हें नहला ही क्यों ना दिया जाए। दोस्तों, जितने भी नेता छात्राओं से मिलने जा रहे हैं, सब कुछ ना कुछ अपना फायदा देखकर जा रहे हैं। हालांकि नेता लोग
बिना फायदे के कहीं नहीं जाते और इससे कोई मनाही भी नहीं है, मगर जो राज्य की सत्ता संभाल रहे कम से कम उन्हें तो आगे आना चाहिए। नीतीश कुमार जो राजनीति में एक जमाने से बने हुए हैं और छात्रों की ताकत को वो बखूबी जानते हैं, खुद भी वो एक छात्र थे जब राजनीति में सक्रिय हुए। और ये दूसरी तरफ जो नए नए खिलाड़ी आए हैं, प्रशांत किशोर अपनी नेतागिरी बिहार में घूम घूम कर दिखा रहे हैं। दोस्तों, जो लोग इनके बारे में नहीं जानते, मैं बता दूं कि सबसे पहले इनका काम पार्टियों का एडवर्टाइजमेंट करना था, उनका पीआर हैंडल करते थे ये, बल्कि पूरा जो कैंपेन डिजाइन होता है पार्टी का वो काम करते थे और इनकी बनाई गई कंपनी आज भी ये काम करती है। मोदी को दिल्ली से अन्य राज्यों तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया है और बाकी पार्टियों के साथ भी काम कर चुके हैं और पिछले साल से खुद राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। चुनाव तो नहीं जीत पाए मगर मौका परस्ती करने से बाज भी नहीं आ रहे हैं और हिम्मत देखिए, प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को धमका भी रहे हैं। पहले आप इनका वो वीडियो देखिए। नाम से मतलब नहीं है सर। जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे, होशियार बनने की सुनो, जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे, होशियार बनने की सुनो पहले बात। तो देखा आपने दोस्तों, प्रशांत किशोर छात्रों को धमका रहे हैं, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो, ऐसा कह रहे हैं। दोस्तों, 29 दिसंबर को छात्रों के साथ उनके प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे ये, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वादा किया था। उनको प्रदर्शन करने के लिए और उकसाया, भारी तादाद में स्टूडेंट्स को इकट्ठा करवाया। फिर कुछ ही घंटे बाद रात में छात्र प्रशांत किशोर के नेतृत्व में सीएम आवास तक मार्च निकाल रहे थे। तो जब इस दौरान बिहार पुलिस ने बेरहमी से कड़ाके की ठंड में छात्रों पर वाटर कैनन और लाठियों की बौछार की, तब उस वक्त वहां से प्रशांत किशोर गायब नजर आए, दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। पुलिस ने खुद माइक पर छात्रों को इस बात की जानकारी दी। देखिए दोस्तों, प्रशांत किशोर की झूठी हमदर्दी सुन लीजिए। मेरा मुद्दा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक मार्च करने आया है, धरने पर बैठा है, तो उसको डंडे से क्यों मारे हो, डंडे से क्यों मारे हो ये बताओ। और अगर ये होगा तो जैसा मैंने कहा कि कल अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ जब यहाँ से मार्च निकलेगी तो मैं भी उस मार्च में शामिल होऊंगा, सबसे आगे खड़ा रहूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार में कितना दम है, सरकार कितने लोगों पर लाठी चलाती है। कल से आपको दिखेगा, मीडिया को भी दिखेगा। नीतीश जी माने न माने, नीतीश कुमार यहाँ के राजा नहीं है, राजा यहाँ की जनता है। ये आंदोलन छात्रों का है, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हमारी भूमिका बस इतनी है कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़े रहेंगे। अगर पुलिस प्रशासन या कोर्ट के माध्यम से या फिर डंडे के बल पर छात्रों को डराने का, धमकाने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग जन स्वराज की ओर से बिहार के नागरिक युवा होने के नाते अपनी पूरी ताकत के साथ उन छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, ये सारी बातें प्रशांत किशोर जब गांधी मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के बीच पहुंचे थे तब कही थी। पहले तो उनके साथ चलने का वादा किया और जब वादा निभाने का समय आया तब वहां से 9-2-11 हो गए और उनकी राजनीति का शिकार छात्र हुए और बिना भेदभाव के लड़कों के साथ लड़कियों को भी डंडों से खूब पीटा गया। सर, हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे सर। और दोस्तों, प्रशांत किशोर की बेशर्मी देखिए कि ये सारा मामला हो जाने के बाद वो छात्रों के पास दोबारा पहुंचते हैं। और फिर क्या था, बीपीएससी के छात्र इतने बेवकूफ तो नहीं कि धोखा खाने के बाद उन्हें सराखों पर बिठाएंगे। छात्रों ने वहां से उनको रगेद दिया, साथ ही खरी खोटी भी सुनाई। कहा कि आप तब कहा थे जब पुलिस हम पर हावी थी और अब क्या करने आए हैं, यहां से चले जाइए, ये लड़ाई हमारी है, हम लड़ लेंगे, आप यहां पर अपनी सियासत मत चमकाइए। और देखिए, छात्रों की इतनी ही बात सुनने के बाद प्रशांत किशोर भड़क गए और कंबल देने की धौंस दिखाने लगे। एक कंबल का एहसान जताने लगे, वो कंबल जो होलसेल में अगर लिया जाए तो बहुत 80 से 100 रुपए का पड़ता है। बांटने वाले कंबल वो मखमली 1000 रुपए वाले नहीं। खैर, इन कंबलों को लेकर खूब ताव में नजर आए किशोर, आप खुद ही देख लीजिए। अरे भाई, बात सुनो भाई, सुनो। अभी
कंबल मांगे हो हमसे कौन मांगा कंबल आपसे? विद्यार्थी लोग कंबल मांगे क्या आपसे? अब आप कंबल देख के धौंस दिखा रहे हैं लड़का लोग। तो देख रहे हैं आप कैसे छात्रों पर अपना रौब दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर, और कुछ नहीं मिला तो छात्रों को ही अपनी राजनीति का जरिया बना लिया। पहले तो झूठी सहानुभूति दी, फिर मिस्टर इंडिया हो गए। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर देश में ये जो कुछ भी हो रहा है, नेता जो मजे में है, लेकिन देश के युवा बस अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए डंडे खा रहे हैं, और दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो चुप्पी साधने की नौटंकी लगातार किए हुए हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय हो, टिप्पणी हो, हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।